महाराष्ट्र में चुनाव का मौसम है और हर तरफ वादों का बाजार गर्म है। नेता लोग हाथ मिला रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को उम्मीदें दिखा रहे हैं। अभी की सरकार वोटर्स को लुभाने के लिए माझी लाड़की बहन योजना लेकर आई है। ये स्कीम महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बनाई गई है। ऊपर से देखने में तो ये प्रोग्रेस का अच्छा स्टेप लगता है। एलिजिबल महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है। ये इकोनॉमिक मैनिपुलेशन और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की कहानी है। ये एक झूठे वादे का सच है। माझी लाड़की बहन योजना भेड़ की खाल में भेड़िया है। ये स्कीम बड़ी चालाकी से वोटर्स को लुभाने के लिए बनाई गई है। 3,000 रुपए महाराष्ट्र के बहुत से परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। सरकार इसे एक सहारे के रूप में दिखा रही है, जिससे महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकेंगी। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये एक बंधन है जिससे वोटर्स को एम्पावरमेंट के नाम पर कंट्रोल किया जा सके? ये पैसा हालांकि कुछ लोगों के लिए मददगार जरूर होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये कीमत गवर्नमेंट बजट्स में नहीं दिखाई जाएगी। ये एक छुपी हुई कीमत है जो चुपके से पूरे राज्य के मेहनती पुरुषों की जेब से निकाली जा रही है। असली एम्पावरमेंट तब आता है जब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सही माहौल मिले। ये स्कीम अपनी शॉर्ट साइटेड विजन की वजह से आर्थिक असमानता के असली कारणों को नहीं समझ पाती। सरकार अपनी शेद्रोता का ढोल पीट रही है, लेकिन महाराष्ट्र के पुरुष एक अलग ही सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, जरूरत की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम होती जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये का सीधा नतीजा है। माझी लाड़की बहन योजना के लिए पैसा कहीं से तो आएगा ही, और वो जगह है टैक्स पेयर्स की जेब। ये एक इनविजिबल टैक्स है, इस सो कॉल्ड एम्पावरमेंट स्कीम की हिडन कॉस्ट। सरकार भले ही अपनी बेगुनाही का दावा करे, वो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर उंगली उठा सकती है, लेकिन सच्चाई तो साफ है। वो एक पलड़े से दूसरे पलड़े में पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुरुषों को इस स्कीम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी खामोशी की कीमत पर सरकार अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे कर रही है। शुरुआत में आलोचना धीमी थी। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में फुसफुसाहट और घरों में धीमी आवाज में बातचीत। लोग खुलकर बोलने से डरते थे, कहीं उन्हें एंटी विमेन या उससे भी बदतर एंटी प्रोग्रेस का ठप्पा ना लग जाए। लेकिन जैसे जैसे माझी लाड़की बहन योजना का बोझ बढ़ने लगा, फुसफुसाहट तेज होने लगी। आज पूरे महाराष्ट्र में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। पुरुष जो अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। दुकानदार जिनका बिजनेस लोगों के कम खर्च करने की वजह से घट रहा है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गृहिणियां जो महंगाई के चलते अपने घर का बजट बिगड़ता देख रही हैं, इन शिकायत के नए अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही हैं। सरकार भले ही इन आवाजों को दबाने की कोशिश करे, वह इन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर खारिज कर सकती है, लेकिन वह जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। महाराष्ट्र की जनता जाग रही है और वह जवाब मांग रही है। माझी लाड़की बहन योजना का समय कोई संयोग नहीं है। चुनाव नजदीक है और यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह स्कीम असल में क्या है। वोट खरीदने की एक घटिया कोशिश। सरकार अपनी पॉपुलैरिटी घटते हुए देख रही है और सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे तरीके अपना रही है जो लोगों को लुभाएं। वो महिलाओं की उम्मीदों का इस्तेमाल कर रही है, उनके वोट हासिल करने के लिए आर्थिक मदद का लालच दे रही है। ये महिलाओं को एम्पावर करने के बारे में नहीं है, ये खुद को एम्पावर करने के बारे में है। ये सत्ता में एक और कार्यकाल हासिल करने के बारे में है, चाहे इसकी कोई भी कीमत राज्य की अर्थव्यवस्था या उसके लोगों की भलाई को क्यों न चुकानी पड़े। सरकार एक खतरनाक खेल खेल रही है जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। वो एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जहां वोट खरीदे और बेचे जाते हैं।
और जहां शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बलि दे दी जाती है। माझी लाड़की बहन योजना धोखे का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार 3,000 रुपए की चमक से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इस उम्मीद में कि उन्हें लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स नहीं दिखेंगे। ये स्कीम फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। राज्य का खजाना पहले ही खाली है और यह अतिरिक्त बोझ हालात को और भी बदतर बना देगा। आर्थिक कुप्रबंधन के इस दौर में सरकार के एम्पावरमेंट के दावे खोखले लगते हैं। असली एम्पावरमेंट तब आता है जब सबको बराबरी का मौका मिले, जब सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं और ऐसा माहौल बनाया जाए जहां हर कोई आगे बढ़ सके। ये स्कीम इनमें से कुछ भी नहीं करती। यह एक शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशन है जो आगे चलकर और भी ज्यादा असमानता और आर्थिक अस्थिरता पैदा करेगा। महाराष्ट्र की जनता इससे बेहतर की हकदार है। वो एक ऐसी सरकार की हकदार है जो जवाबदेह हो, एक ऐसी सरकार जो पारदर्शी हो और एक ऐसी सरकार जो अपने सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दे, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं। इस धोखे को पहचानने का समय आ गया है। माझी लाड़की बहन योजना को उसके असली रूप में देखने का समय आ गया है। राज्य की आर्थिक भलाई की कीमत पर वोट हासिल करने की एक घटिया चाल हम महाराष्ट्र के लोग को अपनी आवाज उठानी होगी। हमें सरकारी खर्च में पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके फैसलों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की मांग करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म फिक्सेस की नहीं। महाराष्ट्र का भविष्य दांव के दांव पर लगा है। हमें खोखले वादों और धोखे भरी योजनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आइए हम एकजुट हों और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की मांग करें।